सिंह यादव ने ललई सिंह यादव से कहा, बेटा तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी माँ बचपन में ही छोड़ के तुम्हें चली गई थी। अब मेरी एक बात मानो तो हम तुम्हें एक राय देते हैं कि आप शादी कर लो, क्योंकि अगर घर में स्त्री नहीं होती है, घर में कोई महिला देखभाल करने वाली नहीं होती है तो घर घर नहीं रह जाता। मेरे भाइयों, आज गज्जू सिंह ने अपने बेटे ललई सिंह को समझाते हुए कहा, बेटा आज हमारे घर को कोई संभालने वाली नहीं है जो इस बिखरे हुए घर को संभाल सके, इसलिए बेटा मेरी बात मानो तो शादी कर लो। आज पिता ने समझाया है और ललई सिंह यादव की शादी तय कर दी। जब शादी तय हुई है तो भैया पता है कहां से शादी तय हुई? ग्राम जरेला का पुरवा है, मौजापुरवा। संयोग ही था कि इनका भी परिवार इसी तरह से समाज सेवी एवं कृषक था। जिस प्रकार से ललई सिंह यादव का परिवार था उसी प्रकार से उधर मौजापुरवा में भी अच्छा परिवार फंस गया, तो शादी तय हुई कि गज्जू सिंह ने बेटा की है पक्की करी सगाई। गज्जू सिंह यादव ने ललई सिंह यादव की शादी तय कर दी है। गज्जू सिंह ने बेटा की है पक्की करी सगाई। चौधरी सरदार की कन्या रे, चौधरी सरदार की कन्या रे, गांव जरेला की भाई। देखने में दुलारी देवी ललई सिंह के विचार थे बड़े सलूक। अब तो हंसी खुशी से दूल्हा बन ब्याहन को चली गए। अब तो हंसी खुशी से दूल्हा बन ब्याहन को चली गए हैं। सिंह के विचारों में तालमेल अच्छा था। मेरे भाइयों, जिस समय कठारा गांव से चौधरी सरदार सिंह यादव जी के यहाँ जरेला का पूर्व मौजापुर रेलवे स्टेशन रूरा जिला कानपुर के लिए प्रस्थान करती है, सन 1931 में जब इनका विवाह दुलारी देवी से संपन्न हुआ है, लेकिन जो नौकरी ललई सिंह यादव कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की, वो नौकरी छोड़ दी। सन 1933 में वे ग्वालियर के सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल पर भर्ती हो गए। लेकिन सन 1935 में इनके घर एक बच्ची का जन्म होता है। जब एक लड़की का जन्म हुआ है तो पुत्री के जन्म पे माँ और पिता बेहद प्रसन्न हुए। तो जानते हो बिटिया का नाम क्या रखा है? शकुंतला बाई। माँ सोचा करती है और बहुत ही प्यार से पाल रही है। कौन? दुलारी देवी की मैया सेवा करती बनाई और स्यानी होई जब लली हमारी।
जब लली हमारी, सियानी होई जब लली हमारी। मैया सेवा करती बनाई, सियानी होई जब लली हमारी। अति खुशी मातु के मन में, खुशा पिता आज आंगन में। अति खुशी मौत के मन में, खुशा पिता आज आंगन में। मेरो चहकी उठो घर द्वार, सियानी होई जब लली हमारी। मैया सोचा करती कि हमारी बिटिया शकुंतला बाई जब बड़ी हो जाएगी तो हमें भी जितने काम कठिन दिखाई पड़ रहे हैं वो हमारे आसान हो जाएंगे, घर में हमारा हाथ बटाया करेगी। मेरे भाइयों, लेकिन माँ को नहीं पता था, दुलारी देवी को नहीं पता था कि हमारा वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। शादी के 9 वर्ष बाद ही सन 1939 में इनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी, संसार को छोड़ करके जुदा हो गई। मेरे भाइयों, ललाई सिंह यादव को बहुत दुख हुआ। ऐसा ही नहीं, ललाई सिंह यादव ने इस समाज के लिए कितने कष्ट सहे, कितनी कुर्बानियां दी। ऐ मेरे भाइयों, हमारे आपके समाज में पैदा हुए ललाई सिंह यादव, जिन्होंने देखिए बचपन से लगा करके कितने कष्ट सहे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटे। समय की बात है ना, कैसा समय आया है ललाई सिंह यादव के ऊपर। बचपन में मां खत्म हो गई, आज देखिए इनकी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई। जिस समय सन 1939 में इनकी पत्नी दुलारी देवी खत्म हुई है, तो भैया बोल रहे थे समय समय की बात है ना, कि समय समय की बात, समय पे बरसत है पानी। समय समय की बात, समय पे बरसत है पानी। समय पलट जब जात, समय को परखत है ज्ञानी। लोग कहा करते हैं कि इंसान बड़ा होता है, लोग कहा करते हैं भगवान बड़ा होता है, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि मेरे भैया समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय समय की बात, समय पे बरसत है पानी। समय पलट जब जात, समय को परखत है ज्ञानी। समय की बात निराली है, समय की बात निराली है। दुलारी देवी छोड़ जहां को स्वर्ग सिधारी है।
मेरे भाइयों, हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे मैना राज हरदोई यूट्यूब चैनल को सुने और सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो हमारे चैनल पे देखें। मेरे भाइयों, आज देखिए समय का कैसा चक्कर। उस समय का दृष्टांत कुछ और ही था। सभी लोग परिवार में बिलख रहे थे, सभी लोग रो रहे थे। ललई सिंह के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। पिता को रोते देख आज जरा सी बच्ची शकुंतला बाई भी रोने लगी और अपनी मैया के पास में बैठ गई, उस लाश के पास में बैठ गई और बिलखने लगी है और कहने लगी है, मां आज हमको आपने किस जगह पे छोड़ दिया ला करके। आज यहाँ पर हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कैसा दृष्टांत था उस समय कि मैया बोल तो सुनाई दे। रो करके शकुंतला कहने लगी, मां मैया बोल तो सुनाई दे, रोवती तुम्हारी देखो लाडली। एक बार मां, एक बार बोल सुना दो। अखियां खोलो, मुख से बोलो, ओ मेरी महतारी। अखियां खोलो, मुख से बोलो, ओ मेरी महतारी। कहाँ को छोड़ चली गई हमको, कहाँ को छोड़ चली गई हमको, काहे करी मेरी ख्वारी दिल को धीर तो बंधाई दे, रोवत
कहने लगी, माँ आज हमको इस मझधार में छोड़ करके चली गई हो, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे पिता का। पिताजी भी रो रहे हैं, क्या कह करके इन्हें समझाऊं। मेरे भाइयों, इतिहास ने एक बार फिर स्वयं को दोहराया। पुत्री के पालन पोषण की जिम्मेदारी ललई सिंह यादव के ऊपर आ पड़ी। जैसे ही इनके पिता ने विधुर रह करके इनकी परवरिश की थी, वैसे ही इन्होंने विधुर रहने की ठान ली और अपनी बेटी शकुंतला की परवरिश करने की मन में ठानी। मेरे भाइयों, शादी कर सकते थे, हष्ट पुष्ट थे, सरकारी सेवा में निवृत्त थे मेरे भाइयों, लेकिन ललई सिंह यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मन में सोचा कि जिस प्रकार से हमारे पिता ने विधुर रह करके अपनी जिंदगी गुजारी, उसी प्रकार से हम अपनी बिटिया शकुंतला की सेवा करेंगे, इसी प्रकार से हम भी विधुर रह करके जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, पत्नी की मृत्यु ने झकझोर ही दिया था। धीरे 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 शकुंतला बाई बड़ी हो गई है कि कोई 11 बरस की शकुंतला अब बिटिया हुई गई आई। 11 बरस की शकुंतला हो गई है। पालन पोषण कीन हो रे, पालन पोषण कीन हो रे, बबुल ने हरसाई। लेकिन क्या हुआ, महाराज फूट गए ललई सिंह के भाग्य और बेटी शकुंतला बाई की गही काल में बाह। सोई करके पिछली याद पिता के आंसू बही आए, सोई करके पिछली याद पिता के आंसू बही आए। मेरे भाइयों, सन 1946 जैसे ही लगा है, उन पर दुखों का महावज्र और गिरा। उनकी एकमात्र संतान शकुंतला बाई, जो 11 वर्ष की नन्ही सी आयु में चल बसी। अब ललई सिंह के जीवन में कुछ नहीं रह गया था। मेरे भाइयों, अपनी जैसे ही बच्चे की लाश को देखा है, ललई सिंह यादव की आंखों में आंसू आ गए। आज विचार करने लगे हैं कि हमारे जीवन में सुख नहीं है। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़ करके चली गई और हमारी बीवी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। आज हमारी जरा सी बच्ची 11 बरस की छोटी सी लड़की शकुंतला बाई भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। आज ललई सिंह की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगे हैं, कि दहरी गोदी में लहसी बबुल की छूट गई ते बबकारी रे। आज शकुंतला की लहस को लेकर के ललई सिंह यादव विलाप करने लगे हैं। धरी गोदी में लहसी बबुल की छूट गई थी बबकारी रे। एकमात्र संतान शकुंतला बाई स्वर्ग
हो पौधा उजाड़ो रे, कैसे बंधे सबूरी दिल में नाई कोई और सहारो रे। दूसरा कोई सहारा नहीं था, एक ही बच्ची थी। अरे पापा पापा कहीं आंगन में कौन पास मेरे यही है रे, लेके लाशी आज गोदी में मरग का सीधा लगाई रे। और बार बार मुख बबुला देखे, काय करी मेरी ख्वारी रे। बार बार अपनी बच्ची को देख रहे थे, बार बार अपनी बच्ची का चेहरा निहार रहे थे, आंखों से आंसू झलक रहे थे। अरे बार बार मुख बबुला देखे, काय करी मेरी ख्वारी रे। और बाई ढिंगा मैया की गोदी में शकुंतला गई लिताई रे। अब तो बूढ़े पिता के सिवाय जग में कोई नाई दूजा, अब तो बूढ़े पिता के सिवाय जग में कोई नाई दूजा। कोई नहीं दूजा करे हम किनकी हई पूजा। अब तो बूढ़े पिता के सिवाय जग में कोई नहीं दूजा। मेरे भाइयों, जरा सी बच्ची शकुंतला बाई वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। अब ललई सिंह यादव और उनके बूढ़े पिता गज्जू सिंह यादव ही परिवार में बचे। मेरे भाइयों, और कोई सहारा नहीं रह गया। ललई सिंह ने फिर भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। जरा विचार करना भाइयों, एक नहीं अनेक पुरुष हुए हमारे इस पृथ्वी के ऊपर, तो कहना है दो लाइनों में, ऐसे कोई वीर महान नहीं जिसने अपमान सहे नहीं। अब यादव भैया का सोई रहे का या बहुए की खुली नहीं। और ढोलक पे संगति कर रहे राजपाल भैया और चिमटा पे संगति कर रहे हैं श्रीचंद, और घड़ा पे साथ दे रहे हैं
उन पाखंडियों ने ऐसे कोई कष्ट नहीं, ऐसे कोई व्यभिचार नहीं जो हमारे आपके पुरखों के साथ में न किए गए हों।